2024 में कौन कौन सी वैकेंसीज आ सकती हैं, वो टॉप 5 वैकेंसीज के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए, अगर मैं 5 टॉप वैकेंसीज की बात करता हूं, देखिए आप हो सकता है सिविल से हो, मैकेनिकल से हो, इलेक्ट्रिकल से हो सकता है आपने बीटेक किया हो या डिप्लोमा किया हो। बहुत सी वैकेंसीज ऐसी आती हैं जो कि स्टेट लेवल पर सीमित हो जाती हैं। लेकिन अगर मैं किसी भी स्टूडेंट के दृष्टिकोण से देखता हूं तो हमारे लिए सबसे ज्यादा वैकेंसी वो फायदेमंद है, अगर देखा जाए, मैं सभी बच्चों को कॉमनली देखते हुए चलूं, जो नेशनल लेवल की हो, जिसमें कोई भी बच्चा किसी भी स्टेट से आता हो, भर सकता हो, और उसके अंदर नंबर ऑफ वैकेंसीज भी अच्छी आती हो। जैसे कि राजस्थान जेईई का ऑफिशियल कैलेंडर आउट हो चुका है, जिसमें कि उनका कहना है कि मार्च या अप्रैल के अंदर वो अपना पेपर कंडक्ट कराएंगे। अगर मैं मार्च अप्रैल की बजाय मैं अप्रैल भी मानकर चलता हूं, तो मानना यह जा सकता है कि जनवरी के अंदर कहीं ना कहीं इनका नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए, जो कि सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल तीनों ब्रांचेस के लिए वैकेंसी आती हैं। इसमें डिप्लोमा के लिए अलग आती हैं, बीटेक के लिए अलग आती हैं, और खास बात क्या है, खास बात यह है कि ऑल इंडिया के स्टूडेंट इसको भर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप राजस्थान जेईई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो अभी से अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दें, क्योंकि ऑफिशियल कैलेंडर आउट है। ठीक है, इसके अंदर अगर देखते हैं तो टेक्निकल के 80 क्वेश्चन और राजस्थान जीके के 40 क्वेश्चन होंगे। राजस्थान जीके इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जब तक आप इसको रेडी नहीं करेंगे तब तक आप राजस्थान जेईई का पेपर नहीं निकाल सकते, तो इस बात का खास ख्याल रखें। और राजस्थान जीके पढ़नी हो तो टेक्स्ट बुक की एप्लीकेशन में जाकर आप राजस्थान जीके भी पढ़ सकते हैं। फिर वहां पे आ जाती है दूसरी वैकेंसी, जिसका ऑफिशियल कैलेंडर फिर से आउट हो चुका है, एसएससी जेईई 2024 का। 29 फरवरी से इसका फॉर्म निकलेगा, 29 मार्च तक। अच्छा, वहीं पर राजस्थान जेईई में एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ वैकेंसीज भी मैं आपको बता देता हूं, जो कि अभी तक हमारे पास इंफॉर्मेशन है, जो कि पूरी तरह से सही और गलत दोनों हो सकती है। ठीक है ना, डिप्लोमा और बीटेक को मिलाकर इसमें एक्सपेक्टेडली करीब 700 टू 800 वैकेंसीज एक्सपेक्ट की जा रही हैं। वहीं पर अगर मैं एसएससी जेईई की बात करता हूं तो एसएससी जेईई में अप्रोक्सीमेटली 1500 प्लस वैकेंसीज एक्सपेक्ट की जा रही हैं, जिसमें कि सिविल के लिए भी आती है, मैकेनिकल के लिए भी और इलेक्ट्रिकल के लिए भी। ठीक है ना, डिप्लोमा और बीटेक दोनों ही बच्चे इसमें एलिजिबल होंगे, ऑल इंडिया के स्टूडेंट इसको भर सकते हैं। वहीं पे एक आरआरबी जेईई जो कि बहुत बड़ा नंबर लेकर आएगा, करीब करीब आप 7000 से 8000 वैकेंसी मानकर चल सकते हैं। ठीक है ना, अगर ये किसी भी कंडीशन में कम भी जाती है वैल्यू, तो मेरे हिसाब से 6000 से नीचे कभी नहीं जा सकती। ठीक है ना, लेकिन 7 से 8000 का नंबर, मैं कोई हवाई नंबर नहीं बोल रहा हूं। ठीक है ना, इसमें भी डिप्लोमा के लिए भी वैकेंसी आएगी, बीटेक के लिए भी आएगी, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और ईसी के लिए भी इसमें वैकेंसी देखने को मिलती है। और हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा जनवरी में है, क्योंकि उसके बाद इलेक्शन बहुत ज़्यादा पास आ जाएंगे और उस समय में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फिर इनको वैकेंसी निकालने नहीं देगा। तो जहाँ तक देखें तो रेलवे पुलिस फोर्स की भी वैकेंसी अभी अभी निकली है रेलवे की तरफ से, वहीं पर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आरआरबी जेईई की भी वैकेंसी आ जाएगी। इसी के साथ साथ रेलवे ने एक अनाउंसमेंट ये भी किया था कि हम सीनियर सेक्शन इंजीनियर की पोस्ट को भी रीओपन कर रहे हैं, जिसके अंदर डिप्लोमा तो नहीं भर सकता, लेकिन बीटेक का स्टूडेंट भर सकता है। सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल तीनों ही ब्रांचेस के लिए वैकेंसी आएंगी। ठीक है ना, और आरआरबी जेईई के साथ ही एक्सपेक्टेशन है। वहीं पे इसकी वैकेंसी जो है 3000 की मात्रा में हो सकती है। वहीं पे अगर हम देखें SSSC जेईई, अभी रिसेंटली हमारी एक स्टूडेंट है जो कि SSSC से वाकिफ भी हैं, उसी में काम भी कर रही हैं, और उनसे अभी मेरी मुलाकात हुई तो उनका कहना भी है कि सर यूपी के बच्चों को रेडी रहना चाहिए, यहाँ पर करीब करीब 1200 प्लस वैकेंसी SSSC जेईई में देखने को मिल सकती हैं। ठीक है ना, ध्यान देने की बात यह है कि डिप्लोमा और बीटेक दोनों को ही इसके अंदर मौके मिलने के पूरे चांसेस हैं। डिप्लोमा को तो मिलेगा ही, ठीक है ना, तो बीटेक को भी मिलने के चांसेस हैं। ये एग्जैक्टली तभी बताया जा सकता है क्योंकि 2018 के बाद से अगर आप देखें तो SSSC में वैकेंसी भी नहीं आई है, और अब इलेक्शन का समय है, तो अब तो हमारी एक्सपेक्टेशन जनवरी में ही इसके नोटिफिकेशन की है, ये भी आप याद रखें। खास के साथ मन के अंदर आपके एक सवाल ये भी हो सकता है, सर यूपी पीसीएल में भी क्या वैकेंसीज आएंगी? तो यूपी बेस्ड वैकेंसीज के बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि भाई यूपी पीसीएल के अंदर भी वैकेंसी देखने को मिले, और यूपी पीएससी एई के अंदर भी वैकेंसी देखने को मिले, जिसमें कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 600 से 700 वैकेंसी तीनों ब्रांचों की मिलाकर हो सकती है यूपी पीएससी एई के अंदर भी। राइट है, तो ये कुछ टॉप वैकेंसी जो आप लोगों के लिए, जिसमें कि हर एक स्टेट का बच्चा फॉर्म को भर सकता है और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकता है। तो आप इनमें से किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं तो अपनी प्रिपरेशन को शुरू कर दें, क्योंकि इतना तो समझते होंगे कि भाई मेरी बात पे भरोसा नहीं भी करा जाए तो कम से कम सरकार की नीति पे तो भरोसा कर ही सकते हैं। जब जब इलेक्शन आया है, इलेक्शन से पहले वैकेंसीज निकलती हैं, और आपके सामने अब इलेक्शन है तो वैकेंसीज तो आनी तय हैं। तो अपने आप को रेडी रखें और कहीं पे भी लीनियंट ना पड़ने दें, क्योंकि वैकेंसीज आने के 2 से 3 महीने में पेपर हो जाता है और तब आपको समय
नहीं मिलेगा। इसीलिए अपनी प्रिपरेशन को शुरू कर दें। टेक्स्ट बुक की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। टेक्स्ट बुक की एप्लीकेशन के अंदर आपको फ्री मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, ठीक है ना, कई सारी चीजें पढ़ने के लिए मिल जाती हैं, ठीक है ना। और अगर आपको इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं और आपको प्रैक्टिस बुक की जरूरत है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के प्रैक्टिस मिल जाए, चाहे वो राजस्थान के हों चाहे यूपी बेस्ड हो, तो आप लोगों को प्रैक्टिस क्वेश्चन बुक भी टेक्स्ट बुक की एप्लीकेशन में मिल जाएगी। अगर आप उस बुक का लिंक चाहते हैं या इस जो भी आपको उसके लिए मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, तो मैं अपनी पीडीएफ अपने टेलीग्राम ग्रुप में डालता हूं, जिसका नाम यहाँ पे लिखा है शुभम अग्रवाल सर टेक्स्ट बुक। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके इस लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और रेगुलर अपडेट्स और पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।